और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब कॉस्मोस पब्लिकेशन का है, मैथ्स वर्धमान के द्वारा। और इस किताब से हम लोग अभी जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को। और भूगोल में हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जो है चट्टाने एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वोल्केनो है। तो इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2, ठीक है, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। और इससे पहले आज हम जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करते हैं, तो ताकि ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम रिविजन करेंगे कल का। तो चट्टानों का वर्गीकरण, तो आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, आइजेनस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जीवाश्म रहित चट्टाने कौन सी होती है? तो आग्नेय चट्टाने, आइजेनस रॉक्स होता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान से। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टाने विस्तृत है? तो लगभग 75%। आग्नेय चट्टाने के रूपांतरण से निर्मित शैलें हैं ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और सिस्ट है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल है सेल, स्लेट, लाइमस्टोन, डोलामाइट, मार्बल या संगमरमर, बालुका पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल है, तो स्लेट है, फाइलाइट है, सिस्ट है, गैब्रो है और सर्पेंटाइन है। रूपांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय तथा अपसादी, आइजेनस एवं सेडिमेंट्री दोनों चट्टानों से होती है। संगमरमर किस चट्टानों का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का। अब सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो आपका रूपांतरित चट्टानें होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टानें, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो अर्जेंटीना एवं चिली में है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है और इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैस निकलती है। सक्रियता एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। आपका पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आपका सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: गैस तथा जल वाष्प। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसों एवं जल वाष्प बाहर आते हैं और इसमें जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है और अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड की आदि प्रमुख होती है। नेक्स्ट आपका विखंडित पदार्थ, तो इसमें धूल एवं राख से बनी चट्टानी टुकड़े होते हैं जिसे टफ बोलते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लैपिली कहते हैं और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले टुकड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े जिसे ब्रेसिया कहते हैं आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। लावा जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा कहते हैं और धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें संगठन, कंपोजिशन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण करती है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा में अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर
स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का आपका ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी को इंग्लिश में एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फिगर दिया गया है। तो ये आपका नीचे बैथोलिथ है, बैथोलिथ, और इधर आपका देखिए सील, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ। ठीक है, तो आपका ये लेपोलिथ है, ये आपका जो है फैकोलिथ है, और ये आपका जो है लैकोलिथ है। ठीक है, ये आपका लैकोलिथ है, ये आपका फैकोलिथ है, और ये आपका लैपोलिथ है। ठीक है, ये आपका सील है, ये ऊपर में आपका जो है ये लाइन जो है आपका डाइक है, डाइक, ये आपका सील है। ठीक है, ये आपका सील, और लावा प्रवाह से बना पठार। तो ऊपर का ये जो दिख रहा है आपको, ये लावा प्रवाह से बना पठार है। ठीक है, और ये आपका जो ये दिख रहा है आपका, ये आपका ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी, और ये आपका जो है आश्रित शंकु, आश्रित शंकु आपका ये। तो इस प्रकार ये आपका नीचे का जो बैथोलिथ है, बैथोलिथ, लेपोलिथ, फैको, ये आपका लंबा सा फैकोलिथ, और एक और लंबा आपका जो है जो है लैकोलिथ है। ठीक है, तो उसका डाइक है आपका, ये डाइक, लंबा लंबा डाइक, उसका लावा प्रवाह से बना पठार ये हो गया, ज्वालामुखी हो गया ये, और इसके अंदर का आश्रित शंकु है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप में है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो आपका अमेरिका में स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो आपका अमेरिका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो आपका तंजानिया में है। मोना लोआ, ठीक है, तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? तो आपका हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह में स्थित है, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट एरबुस है, जिसे इरेबस कहते हैं। तो माउंट एरबुस, इरेबस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से? तो आपका देमबंद व कोह सुल्तान है। ठीक है, तो ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी आपका देमबंद व कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउ हवाई द्वीप में है।
हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर मार्स पर है। और किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहलाता है? तो आपका माउंट स्ट्रॉम्बोली को। लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कौन है आपका? तो आपका माउंट स्ट्रॉम्बोली है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में? तो आपका तंजानिया में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपका हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस इरबेस में है। और ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं, देवबंद व कोह सुल्तान। तो देवबंद और कोह सुल्तान ने यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आती है। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्रेटर कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।